क्या आपने कभी सोचा है कि सुहाग की जो निशानी किसी घर को स्वर्ग बना सकती है, वही निशानी अगर गलत तरीके से धारण की जाए तो माता लक्ष्मी को उस चौखट से हमेशा के लिए विदा कर देती है? हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, व्यापार में घाटा होने पर सर पकड़कर बैठ जाते हैं और घर के कलह से तंग आकर ईश्वर से पूछते हैं कि आखिर हमारा ही घर दुखों का केंद्र क्यों बना है। लेकिन क्या कभी आपने उस नन्ही सी चुटकी भर सिंदूर की ओर देखा है जो एक स्त्री की मांग में सजता तो है, पर अगर उसे लगाते समय एक भयंकर भूल हो जाए तो वह पूरे कुल के विनाश का कारण बन सकती है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह हर उस सुहागिन स्त्री के लिए एक महाचेतावनी है जो सिंदूर को केवल श्रृंगार की वस्तु समझती है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपको ले चलूंगा रामपुर नाम के एक ऐसे गांव में जहां एक हंसते खेलते और धन धान्य से भरे परिवार को एक छोटी सी मानवीय भूल ने श्मशान की दहलीज पर खड़ा कर दिया। आज हम जानेंगे कि मांग में सिंदूर सजाते समय वह कौन सी एक बड़ी गलती है जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी को अलक्ष्मी में बदल देती है और घर की सुख शांति को मिट्टी में मिला देती है। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ जुड़ जाइए इस मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय में। यह कथा है रामपुर गांव की, जहां राजेश्वर प्रताप का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता था। राजेश्वर गांव के सबसे संपन्न और नेक दिल जमींदार थे। उनका घर साक्षात महल जैसा था, जहां कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। राजेश्वर की पत्नी सुमन देवी अत्यंत धर्मपरायण और शांत स्वभाव की स्त्री थीं। उनके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता था। राजेश्वर और सुमन का इकलौता बेटा था विक्रम, जिसका विवाह बड़े ही धूमधाम से अंजलि नाम की एक रूपवती और आधुनिक विचारों वाली कन्या से हुआ था। अंजलि देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही वह चंचल और थोड़ी लापरवाह भी थी। वह शहर से पढ़ी लिखी थी और उसे गांव के पुराने रीति रिवाजों में ज्यादा विश्वास नहीं था। सुमन देवी अक्सर अंजलि को समझाने का प्रयास करती, लेकिन अंजलि हंसकर उनकी बातों को टाल देती थी। एक दिन सुमन देवी ने अंजलि को पास बुलाकर कहा, बहू, हमारे घर की मर्यादा और समृद्धि तुम्हारी मांग के इस सिंदूर में छिपी है। इसे लगाते समय हमेशा मन को शांत और शुद्ध रखा करो। यह केवल लाल रंग नहीं है, यह तुम्हारे पति की आयु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अंजलि ने दर्पण में अपना चेहरा देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया, अरे माँ जी, आप भी ना पुरानी बातों को लेकर बैठ जाती हैं। सिंदूर तो बस एक रस्म है, इसे चाहे जैसे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब जमाना बदल गया है माँ जी। सुमन देवी ने एक ठंडी आह भरी और चुप हो गईं। उन्हें क्या पता था कि यही लापरवाही एक दिन उनके हंसते खेलते संसार को राख कर देगी। समय बीतता गया और अंजलि के आचरण में एक भयंकर बदलाव आने लगा। वह सुबह देर से उठती और हड़बड़ी में तैयार होती। वह अक्सर अपने पति विक्रम से छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती। जब विक्रम काम पर जाने के लिए तैयार होता, तब अंजलि गुस्से में बड़बड़ाते हुए श्रृंगार करती। वह उस पवित्र सिंदूर को अपनी उंगलियों में लेती और गुस्से में अपने भाग्य को कोसते हुए बिना दर्पण की मर्यादा रखे टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर अपनी मांग में भर लेती। कभी कभी तो वह सिंदूर लगाते समय विक्रम को गालियां तक दे देती थी। अंजलि का यह आचरण माता लक्ष्मी के अपमान की पराकाष्ठा थी। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर मां गौरी और लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। जब कोई स्त्री इसे क्रोध, घृणा या अपवित्र मन से धारण करती है, तो वह सिंदूर आशीर्वाद के स्थान पर श्राप बन जाता है। देखते ही देखते राजेश्वर प्रताप के घर की शांति भंग होने लगी। विक्रम के व्यापार में अचानक भयंकर घाटा हुआ। उसकी सारी जमा पूंजी डूब गई। राजेश्वर प्रताप को अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी। घर में दरिद्रता ने ऐसा पैर पसारा कि दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। जो महल कल तक रोशनी से जगमगाता था, आज वहां सन्नाटा और अंधेरा छा चुका था। विक्रम एक दिन टूटकर अपनी मां सुमन देवी के पास बैठा और रोने लगा। मां, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर माता लक्ष्मी हमसे इतनी क्रोधित क्यों हो गईं? हम सड़क पर आ गए हैं? मां, सुमन देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ भांप लिया था।
उन्होंने देखा कि जब भी अंजलि तैयार होती है, वह सिंदूर की उस पवित्र डिबिया को ऐसे उठाती है जैसे कोई कूड़ा हो। वह उसे क्रोध और अहंकार के साथ लगाती है। सुमन देवी समझ गई थीं कि अंजलि की इसी एक भयंकर गलती ने घर की लक्ष्मी को विदा कर दिया है। उसी शाम सुमन देवी ने अंजलि को मंदिर के पास बुलाया। अंजलि उस समय भी गुस्से में थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। सुमन देवी ने अत्यंत गंभीर और भारी स्वर में कहा, अंजलि, आज मैं तुम्हें वह कड़वा सच बताने जा रही हूं जिसे तुम अब तक मजाक समझती रही। हमारे घर का विनाश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि तुम्हारी उस एक चुटकी सिंदूर ने किया है, जिसे तुम हर सुबह क्रोध और अपशब्दों के साथ अपनी मांग में भरती हो। अंजलि चौंक गई और बोली, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? सिंदूर से घर कैसे बर्बाद हो सकता है? यह तो अंधविश्वास है। सुमन देवी ने क्रोध और करुणा के साथ अंजलि की आंखों में देखा और कहा, नहीं अंजलि, यह विज्ञान और आध्यात्म का वह सत्य है जिसे तुम भूल गई हो। सिंदूर लगाते समय जो स्त्री अपने पति के लिए बुरा सोचती है, या जो स्त्री बिना स्नान किए या अपवित्र मन से सिंदूर को स्पर्श करती है, वह साक्षात अलक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करती है। सिंदूर लगाते समय तुम्हारा मन शांत और भाव ईश्वर के प्रति होना चाहिए। तुमने माता लक्ष्मी के उस पवित्र स्वरूप का अपमान किया है, जिसके कारण आज विक्रम दर दर की ठोकरें खा रहा है। अंजलि को सुमन देवी की बातें पहले तो समझ नहीं आईं, लेकिन उसी रात उसे एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक काली छाया उसके कमरे में प्रवेश कर रही है और वह छाया अंजलि की सिंदूर की डिबिया को काला कर रही है। वह छाया अंजलि के कान में फुसफुसाकर कह रही थी, तुमने खुद ही मुझे बुलाया है अंजलि, जहां सिंदूर का अपमान होता है वहां मेरा राज चलता है। अंजलि डर के मारे चीखते हुए उठी। उसने देखा कि उसकी मांग का सिंदूर पसीने के साथ बहकर उसके चेहरे पर फैल गया था, जिससे वह किसी डरावनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। उसे अपनी सास की बातों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे वह रोज सिंदूर लगाते समय विक्रम को कोसती थी और अपनी शादी को बोझ मानती थी। अगली सुबह अंजलि ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। वह सूर्योदय से पूर्व उठी, उसने स्नान किया और अत्यंत शांत मन से माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी अज्ञानता में यह भयंकर पाप कर बैठी। मैंने सिंदूर की मर्यादा को नहीं समझा और अपने ही घर को नर्क बना दिया। मुझे एक अवसर दीजिए माँ। अंजलि ने उस दिन पहली बार अत्यंत श्रद्धा के साथ सिंदूर की डिबिया को अपने मस्तक से लगाया। उसने दर्पण में देखते हुए अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख शांति की कामना करते हुए अपनी अनामिका उंगली से सीधा और सुंदर सिंदूर अपनी मांग में सजाया। उस समय उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति थी। जैसे ही अंजलि ने अपनी यह भूल सुधारी, घर की ऊर्जा बदलने लगी। उसी दोपहर विक्रम के पास उसके पुराने व्यापारिक मित्र का फोन आया, जिसने डूबते हुए व्यापार को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। देखते ही देखते राजेश्वर प्रताप का घर फिर से खुशियों से महकने लगा। अंजलि अब समझ चुकी थी कि एक सुहागिन स्त्री के लिए सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं, बल्कि वह रक्षा कवच है जो उसके पूरे परिवार की रक्षा करता है। श्रोताओं, अंजलि की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। आज के समय में स्त्रियां सिंदूर को केवल मैचिंग या फैशन के तौर पर लगाती हैं। कुछ स्त्रियां तो नहाने से पहले ही सिंदूर लगा लेती हैं, तो कुछ इसे लगाते समय मोबाइल पर बातें करती हैं या क्रोध करती हैं। याद रखिएगा, सिंदूर धारण करते समय इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली, हमेशा स्नान के पश्चात और शुद्ध मन से ही सिंदूर लगाएं। सिंदूर को कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श न करें। दूसरी, सिंदूर लगाते समय अपने मन में अपने पति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। कभी भी सिंदूर लगाते समय पति को बुरा भला न कहें और न ही अपने भाग्य को कोसें। तीसरी, सिंदूर को हमेशा सीधा और नाक की सीध में लगाएं। टेढ़ा मेढ़ा या आधा अधूरा सिंदूर घर की उन्नति को रोकता है। एक स्त्री अपने घर की नींव होती है। अगर नींव ही कमजोर होगी या अपवित्र होगी, तो वह महल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन ढह जाएगा। अपनी मर्यादाओं को पहचानिए और अपने घर की लक्ष्मी को अपने आचरण से खुश रखिए।
कैसी लगी आपको रामपुर गांव की अंजलि और सुमन देवी की यह हृदय स्पर्शी कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह यथार्थ ज्ञान और हमारे महान सनातन संस्कारों की वह शक्ति लेकर आऊं जो आपके घर को खुशियों और समृद्धि से भर दे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको अंजलि का यह प्रायश्चित और सिंदूर की महिमा सत्य लगी हो, तो इस कहानी को अपनी सहेलियों, अपनी बेटियों और घर की बहुओं के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई और स्त्री अज्ञानता में यह भयंकर भूल न करे। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे गौरवशाली संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, श्रृंगार तभी शोभा देता है जब उसके पीछे संस्कार हों। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।